अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसी सिस्टम और इन्वर्टर सिस्टम के मतलब तफसील के साथ बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि डीसी सिस्टम कैसे काम करता है और इन्वर्टर सिस्टम कैसे काम करता है। लोड चलाने के लिए जो हम सोलर से लोड चलाते हैं उसके दो तरीके होते हैं, जो कि एक इन्वर्टर सिस्टम के ज़रिए होता है या यूपीएस वाला सिस्टम होता है और एक डीसी सिस्टम होता है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि डीसी सिस्टम क्या होता है, डीसी सिस्टम के मतलब में आगाही नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक तफसील के साथ वीडियो बना देता हूँ। ये आपके सामने ये दो बल्ब है, एक ये वाला लेफ़्ट साइड पे है, एक ये राइट साइड पे है। इसमें ये एक ही कंपनी के दोनों बल्ब हैं। ये देखें, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, टुफ कंपनी के हैं। अच्छा, इसमें ये भी 12 वाट का बल्ब है और ये वाला भी 12 वाट का बल्ब है। 12 वाट का, दोनों 12 वाट के बल्ब हैं। एक जितनी दोनों की लाइट होती है और फ़र्क ये है कि ये वाला देखें, ये 12 वोल्ट डीसी, ये डायरेक्ट बैटरी पे चलने वाला बल्ब है जो डायरेक्ट बैटरी से चलाया जाता है। और ये वाला जो बल्ब है ये AC 85 वोल्ट से लेके 255 वोल्ट तक ये चलता है। ये बिजली के ज़रिए चलता है और ये बैटरी के ज़रिए डायरेक्ट चलाया जा सकता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमने लोड चलाना होता है तो फ़र्ज़ करें ये बैटरी है, इसको हमारे सोलर सिस्टम के साथ अटैच है और सोलर सिस्टम आपका कोई भी हो, चाहे वो इन्वर्टर वाला हो या दूसरा हो, तो MPPT लगा हो, इस तरह का MPPT लगा हो या PWM लगा हो जिसके ज़रिए चार्जिंग हो रही हो, तो बेसिकली आपने बैटरी चार्ज करनी होती है। जब बैटरी चार्ज कर ली आपने, उसके बाद आपने इससे अपना लोड ड्राइव करना है। अब लोड ड्राइव करने के दो तरीके होते हैं। जो बुनियादी लोड होता है, मसलन पंखे होते हैं, लाइटें होती हैं, पानी वाली मोटर होती है या कोई एयर कूलर वगैरह होता है, उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आपने डायरेक्ट, ये देखें, ये तार लगी हुई है, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, और ये वाली तार डायरेक्ट बल्ब को जा रही है। ठीक है, इससे ये बल्ब जल रहा है। ये इस पे आप देखें, ये 12 वोल्ट डीसी वाला बल्ब जल रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये लगी हुई पॉजिटिव वायर और ये नेगेटिव वायर ये जा रही हैं इस इन्वर्टर में। ये इन्वर्टर समझ लें, यूपीएस समझ लें, कोई भी चीज़ समझ लें, ये कार इन्वर्टर है, इसको लगी हुई। इसको हम जब इससे आउट हमने ली हुई है, ये जो आउट आ रही है इसमें से, ये 220 वोल्ट की है, जो आम बिजली घर वाली होती है। ये 12 वोल्ट से इसको कन्वर्ट करके हमें क्या दे रहा है, 220 वोल्ट। और इसको जब हम ऑन करते हैं तो आपका ये बल्ब जल जाता है। इसी तरह आपके जो पंखे होंगे 220 वोल्ट वाले, वो इस इन्वर्टर के ज़रिए या यूपीएस के ज़रिए वो आपके चलेंगे। और जो होंगे डीसी वाले पंखे या लाइटें, वो इस तरह डायरेक्ट बैटरी से आपका लोड चलेगा। आपकी लाइटें हों, पंखे हों, जो भी चीज़ हो वो आपकी वो उससे चल सकेगी। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि देखें, एक चीज़ डायरेक्ट आप बैटरी से चला सकते हैं, एक चीज़ डायरेक्ट बैटरी से चला सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, या ये वाला मैकेनिज़्म जो इसके अंदर इन्वॉल्व किया हमने इन्वर्टर को, इसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ इस जब हम कन्वर्ट करते हैं 12 वोल्ट से इसको 220 पे, तो इसके अपने अंदर लॉसेस होते हैं। इसमें काफ़ी सारी करंट जो ज़ाया हो जाती है। फ़र्ज़ करें अब मैंने ये बल्ब जलाया हुआ है, ये ले रहा है 1 एम्पेयर, ये डीसी के ये वाला जो बल्ब है ये 1 एम्पेयर ले रहा है। लेकिन ये जो इन्वर्टर लगा हुआ है इसके ज़रिए 220 वाला जब मैंने बल्ब जलाया है, बल्ब के अलावा ये खुद करंट काफ़ी सारी इस्तेमाल करता है। 1.5 से 2 एम्पेयर ये वाला इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहा है, या जिसको डीसी आप कह लें कि कन्वर्टर कह लें, ये वाला खुद इस्तेमाल करता है। जब वो उसने कन्वर्ट करना है तो उसमें जो बैटरी से चार्जिंग यूज़ हो रही है, जो बैटरी की करंट यूज़ हो रही है, वो ज़ाया हो रही है। यानी लोड के लिए भी उसको करंट चाहिए बैटरी से, और इसको तब्दील करने के लिए 12 वोल्ट से 220 वोल्ट में तब्दील करने के लिए भी इजाफी करंट चाहिए। तो मेरा तो ज़ाती तौर पे तजर्बा भी यही है और ज़ाती तौर पे मशवरा भी यही है
कि आपने जो भी लोड चलाना है, मसलन लाइटें हैं, पंखे, लोअर मिडिल क्लास में हम लोग यही चीज़ें चलाते हैं। बाकी जिन लोगों के पास एसी लगे हुए हैं या मतलब वो बड़े मतलब हाई फाई लोग हैं, उनके लिए तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो एसी चलाएं या जो चीज़ भी चलाएं, वो जिस सिस्टम के ज़रिए मर्ज़ी चला लें। लेकिन जो हम लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, पंखा है, लाइटें हैं या पानी वाला पंप है, इस तरह का कोई भी पानी वाला पंप जिसमें 50-60 फुट गहराई से जहाँ पानी खींचना होता, तो इसके लिए डीसी सिस्टम ही कामयाब है। अब डीसी सिस्टम की आपको समझ आ गई कि ये वो लोड जो हम बैटरी से डायरेक्ट चलाते हैं, ये वाला इस इन्वर्टर के बग़ैर, ये वाला जो इन्वर्टर है इसके बग़ैर जो हम लोड चलाते हैं उसको कहते हैं डीसी लोड और डीसी सिस्टम, जिसमें बग़ैर इन्वर्टर के लोड चलाया जाए, इसको कहते हैं डीसी सिस्टम। और इस डीसी लोड को चलाने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बैटरी की ज़रूरत होती है, इसकी चार्जिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जो आपका ये वाला चार्जिंग सिस्टम होता है, चाहे वो इन्वर्टर इसमें आपका MPPT लगा हो या ये वाला PWM लगा हो, उसके ज़रिए चार्जिंग आती है और इस चार्जिंग को हम आसानी से अपने डीसी लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम वो वाला काम नहीं करते, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पंखे का लोड आपको चेक कराया था कि एक पंखा अगर इस इन्वर्टर के ज़रिए चलाया जाए, छत वाला पंखा, तो कितने वाट लेता है। उसमें बखूबी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा लोड जो है वो ये बैटरी पे इस पे आता है पंखे का। जो डीसी फ़ैन होते हैं या डीसी लाइटें होते हैं, इनका लोड बहुत कम होता है, तो आसानी से ये चलाया जा सकता है। इसमें आपको एक तो बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा मिलेगी, दूसरे नंबर पे बैकअप का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, बैकअप बहुत ज़्यादा होगा। तीसरे नंबर पे आपको इन चीज़ों की मेंटेनेंस पे अपने वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। इस इन्वर्टर को, इसकी एक लाइफ है, इसके बाद इसने ख़राब भी होना है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है डीसी सिस्टम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वायर नहीं ख़राब होगी। अगर आप प्योर कॉपर वायर यूज़ करते हैं, आपकी वायर कभी ख़राब नहीं होगी। आपका ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हुआ तो ये बल्ब ख़राब हो जाएगा। बल्ब ख़राब होता है, आपने बल्ब चेंज कर लेना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब होने वाली हो। लेकिन और उसमें आपकी बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। जब भी अपने लोड चलाना है तो PWM कंट्रोलर लगा होगा, जब वो बैटरी लो होने लगेगी उसको कट ऑफ कर देगा। लेकिन ये जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर एक तो बैटरी पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, बैटरी की चार्जिंग, दूसरे नंबर पे इसका बैकअप बहुत कम होता है, तीसरे नंबर पे आपको घर का लोड चलाने के लिए बहुत बड़े इन्वर्टर लेने पड़ते हैं इस तरह के। ये तो एक छोटा इन्वर्टर है, लाइट पंखे के लिए मैंने रखा हुआ है, तो वैसे अगर आप घर का लोड चलाना है तो आपको बहुत बड़े इन्वर्टर की ज़रूरत है, और वो लाखों में आता है। बजाय इसके कि आप ये लाखों वाला ख़र्चा करें इन्वर्टर सिस्टम पे, उससे बेहतर है कि आप डीसी की वायरिंग कराएं। सिंपल हर कमरे में लाइट और पंखे का मतलब एक स्विच लगाओ, लाइट और पंखा हर कमरे में लगाओ डीसी वाला, और आपका पानी वाला पंप अगर इस तरह का आप लगाना चाहते हैं तो ये डीसी पंप है, इसका जो है ना लोड बहुत कम होता है, ये लगा लें, इसकी भी मेंटेनेंस बहुत कम होती है। और साथ में आप पंखे और लाइटें लगाएं और डीसी सिस्टम को एंजॉय करें, आपका इंशाल्लाह आपको कभी मसला आएगा ही नहीं। जिन लोगों ने डीसी सिस्टम लगाया हुआ है वो इससे मुतमईन है, और मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि आपने ये बिल्कुल जो है ना एसी सिस्टम या इन्वर्टर सिस्टम की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये यहाँ से इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन में जो है इसके काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं, फिर आगे से लाइटों तक वायरिंग जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है आप ये डीसी सिस्टम लगाएं और इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहरहाल आगे हर बंदे की अपनी चॉइस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।